हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स अचीवर प्लेटफॉर्म। आज के सेशन से हम डिस्कस करने जा रहे हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स 2022 जीएस पेपर वन, क्वेश्चन पेपर वन का सेट ए हम आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। किस तरीके का पेपर आया, क्या पेपर है, पेपर में किस तरीके के क्वेश्चंस आए हैं, ताकि जो है स्टूडेंट अपनी जो फ्यूचर की प्लानिंग अकॉर्डिंगली कर सकता है। पेपर के एनालिसिस और स्टूडेंट के रिव्यू के बाद हम ये कंक्लूड करते हैं कि एक तो आपका जो एरिया है वो है स्टैटिक पोर्शन, दूसरा है करंट अफेयर्स और तीसरा है आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड। स्टूडेंट कई बार तैयारी कर लेते हैं और प्रेजेंस ऑफ माइंड उनके लिए एक चैलेंजिंग क्वेश्चन हो जाता है, तो उसको भी कैसे फेस करेंगे या उसको कैसे आपको डील करना है अपनी प्रैक्टिस कर करके हम उसको सेपरेट सेशन में भी कवर अप करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं हमारे आज के क्वेश्चन पेपर में किस तरीके के क्वेश्चन आए। तो क्वेश्चन नंबर वन हमारा सेट ए का है, रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट एंड रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी आर रिलेटेड टू द प्रोविजन ऑफ लेंडिंग बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो ये दो तरीके के हमारे साथ जो है इंस्ट्रूमेंट प्रोविजंस दिए गए हैं लैंडिंग के, ये किससे रिलेटेड है, किसने इशू किया है। चार ऑप्शंस हैं हमारे और ये हमारा टॉपिक है इकोनॉमिक्स का। अगर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर वन जो है इकोनॉमिक्स का है, लास्ट ईयर के पेपर का एनालिसिस भी किया हो अगर आपने, तो क्वेश्चन की स्टार्टिंग इकोनॉमिक्स से होती है। तो स्टूडेंट कई बार इकोनॉमिक्स को अपनी वीक एरिया कवर अप कर लेते हैं, वीक एरिया बना लेते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इकोनॉमिक्स को आपको वैसे भी अपना स्ट्रेंथ बनाना चाहिए, क्योंकि आपके फाइनल सिलेक्शन के बाद भी आपको अच्छी पोस्टिंग मिल सकती है अगर आपकी इकोनॉमिक्स स्ट्रांग है तो। सेकेंड क्वेश्चन है आपका, विथ रेफरेंस टू द इंडियन इकोनॉमी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ए, an increase in nominal effective exchange rate indicates the appreciation of rupee. Second, an increase in real effective exchange rate indicates an improvement in trade competitiveness. 3, an increased trend in domestic inflation relative to the inflation in other country is likely to cause an increasing divergence between near and rear. ठीक है, तो near and rear तो आपका स्टैटिक पोर्शन है इकोनॉमिक्स का, और स्टैटिक पोर्शन से रिलेटेड ये आपका जो क्वेश्चन नंबर टू ये भी आपका इकोनॉमिक्स से रेज्ड हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर वन एंड क्वेश्चन नंबर टू दोनों आपका इकोनॉमिक्स का था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर थ्री, डिटेल एनालिसिस एंड डिटेल सॉल्यूशन हम सेपरेट सेशन में कराएंगे, ताकि स्टूडेंट को पहले पेपर किस तरीके का आया है और पेपर किस तरीके का आता है, ताकि आप अपनी एक अच्छी रोड मैप बना सकें। इसलिए हम इस पेपर को सेपरेटली डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट, विथ रेफरेंस टू एन इंडियन इकोनॉमी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड जो है आपको फॉलोइंग स्टेटमेंट में बताना है कि इसमें से कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट होने वाला है। स्टेटमेंट वन, इफ द इन्फ्लेशन इज टू हाई RBI is likely to buy government security। स्टैटिक पोर्शन का क्वेश्चन है ये। इफ द रुपीज रैपिडली डेप्रिशिएटिंग, जो कि हम करेंटली देख रहे थे, RBI is likely to sell dollars in the market। 3, if interest rate in the USA or European Union were to fall, that is likely to induce RBI to buy dollars। ठीक है, तो ये तीन आपके ऑप्शन से एक तरीके से ये न्यूज में था इन्फ्लेशन का इशू, इसलिए ये क्वेश्चन आया। बट आपकी इसमें थ्योरेटिकल जो स्टैटिक पोर्शन की नॉलेज है वो सफिशिएंट है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो ये भी क्वेश्चन आपका जो है इकोनॉमिक्स से रहा। तो क्वेश्चन नंबर वन टू थ्री आप तीनों क्वेश्चन देख सकते हैं, इकोनॉमिक्स का है। इकोनॉमिक्स काफी इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर, विथ रेफरेंस टू G20 कॉमन फ्रेमवर्क कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, फर्स्ट, it is an initiative endorsed by the G20 together with the Paris Club। 2, it is an initiative to support low-income country with sustainable debt। Which of the statement is or above are correct। ठीक है, तो ये दो स्टेटमेंट है और G20 फ्रेमवर्क से रिलेटेड ये आपका जो क्वेश्चन है। कई जो और हैं इसको इकोनॉमिक्स का पार्ट मान लेते हैं, लेकिन मैं इसे इकोनॉमिक्स का स्टैटिक पोर्शन नहीं दूंगी, इसे हम इंटरनेशनल का पॉइंट दे देंगे। ठीक है, इंटरनेशनल का कई लोग जो है ऐसे G20 जो है ऑर्गेनाइजेशन है, एक जो ग्रुप है, G20 ग्रुप्स हैं, तो ये इसे इकोनॉमिक्स का पार्ट ले लेते हैं, लेकिन मैं इसे इंटरनेशनल या आप कह सकते हैं इंस्टीट्यूशंस का पार्ट हम दे देते हैं, ताकि आपको एक अपनी प्लानिंग में स्ट्रैटेजी में आपको आइडिया लगी। तो क्वेश्चन नंबर फोर हमारा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन पे है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर फाइव, विथ रेफरेंस टू एन इंडियन इकोनॉमी
What are the advantage of inflation index bond, IIB, inflation index bond पे इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, 3 स्टेटमेंट है और कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये आपको बताना है। स्टेटमेंट 1, गवर्नमेंट कैन रिड्यूस द कूपन रेट on the borrowing by way of IIBs. 2, IIBs provide protection to the investor from uncertainty regarding inflation. The interest rate as well as capital gain on IIBs are not taxable. तो स्टैटिक नॉलेज है आपका इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड के ऊपर, ठीक है, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड आपका ये क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, with reference to foreign owned e-commerce firms operating in India. Foreign owned e-commerce firms operating in India, which of the following statement is or are correct? Statement 1, they can sell their own goods in addition to the offering their platforms as marketplaces. Second, the degree to which they can own big sellers on their platforms is limited. सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। तो ये आपका ई कॉमर्स जो है अभी काफ़ी ट्रेंड में है, तो इसे हम एक तरीके से करंट अफेयर्स के बेसिस पे आपका जो है इकोनॉमिकल नॉलेज है, लेकिन करंट अफेयर के बेसिस पे है आपका क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज कॉन्स्टिट्यूट रियल सेक्टर इन द इकोनॉमी। रियल सेक्टर में कौन सी ये सारी चीजें फॉल करती हैं, आपको करेक्ट आंसर चूज करना है यूजिंग द कोड गिवन बिलो। तो 4 हमारे पास स्टेटमेंट है। फर्स्ट है फार्मर हार्वेस्टिंग देयर क्रॉप। तो एक तरीके से आप देखिए क्वेश्चन नंबर 6 इज योर जनरल नॉलेज इफ यू आर अपडेटेड विद। क्वेश्चन नंबर 7 भी आपका एक तरीके से जनरल नॉलेज पे ही बेस्ड है। फार्मर हार्वेस्टिंग देयर क्रॉप, textile mills converting raw cotton into fabrics. 3, a commercial bank lending money to the trading company. 4, a corporate body issuing rupee denominated bond overseas. ठीक है, तो ये जनरल नॉलेज के बेस पे आपका क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 8, which one of the following situation best reflect indirect transfer often talked about in media recently with reference to India। तो ये इकोनॉमिक्स का पार्ट है, लेकिन ये आपसे करंट अफेयर्स रिलेटेड ये क्वेश्चन है। 4 स्टेटमेंट है, हमें करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट, एन इंडियन इकोनॉमी इन्वेस्टिंग इन फॉरेन एंटरप्राइज एंड पेइंग टैक्स टू द फॉरेन कंट्री ऑन द प्रॉफिट अराइजिंग आउट ऑफ इट्स इन्वेस्टमेंट। बी, अ फॉरेन कंपनी इन्वेस्टिंग इन इंडिया and paying taxes to the country of its base on profit arising out of its investment. C, an Indian company purchases tangible asset. Indian company purchases tangible asset in foreign country and sells such assets after their value increases and transfer the proceed after selling, transfer the proceed to India. And last, D, a foreign company transfers shares and such shares drive their substantial value from asset located in India। ठीक है, तो वो जो शेयर्स है उसकी सब्सटेंशियल अच्छी ह्यूज वैल्यू जो है वो एसेट से है, वो एसेट जो है वो इंडिया में लोकेटेड है। ठीक है, तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, ये रहा आपका इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन। ठीक है, बेस्ड ऑन करंट अफेयर बिकॉज इट वाज इन न्यूज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। With reference to the expenditure made by an organization or a company, which of the following statement is correct? हमें correct statement identify करनी है। 2 statement है और हमें correct identify करना है कोड। Statement 1, acquiring new technology is capital expenditure. Second, debt financing is considered capital expenditure, while equity financing is considered revenue expenditure। आपको correct statement finance find करना है। इकोनॉमिक्स का ये टॉपिक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, विथ रेफरेंस टू एन इंडियन इकोनॉमी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ए, अ शेयर ऑफ हाउस होल्ड फाइनेंशियल सेविंग गोज टूवर्ड द गवर्नमेंट बोरोइंग। 2, dated security issued at market related rate in auctions form a large component of internal debt। अगर इकोनॉमिक सर्वे पढ़ा होगा तो इसका आंसर आपको आराम से आप दे सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ये आपका इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 to 10 अगर हम एक कंक्लूजन ड्रॉ करें
चाहे हम करंट अफेयर्स के पॉइंट और या आपकी जनरल नॉलेज भी इंक्लूड करें, तो ये इकोनॉमिक्स से रिलेटेड थे क्वेश्चन नंबर 1 to 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, consider the following statement. Pursuant to a report H.N. Sanyal Committee, the Contempt of Court Act 1971 was passed. The Constitution of India empowered the Supreme Court and the High Court to punish for the contempt of themselves. Third, the Constitution of India defines civil contempt and criminal contempt. Fourth, in India, the Parliament is vested with the power to make laws on contempt of court. तो आप ये देख सकते हैं, ये आपका टॉपिक है पॉलिटी से, स्टैटिक पोर्शन है, कोई न्यूज यहाँ पे इंक्लूड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा पॉलिटी से, तो क्वेश्चन नंबर 1 to 10 है इकोनॉमिक्स। तो आप देख सकते हैं एक ही डायरेक्शन में 1 to 10 इकोनॉमिक्स से दिया और क्वेश्चन नंबर 11 निकला हमारा पॉलिटी का। क्वेश्चन नंबर 12, विथ रेफरेंस टू इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमारे पास दो स्टेटमेंट है, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है। फर्स्ट, government law officer and legal firms are recognized as advocate, but corporate lawyers and patent attorneys are excluded from the recognition as advocate. Clear है? Second, bar council have the power to lay down the rules relating to legal education and recognition of law colleges. तो ये आपका एक तरीके से जो प्रोफेशन है आपका एडवोकेट का या बार काउंसिल के जो रिलेटेड है, यानी लीगल जो लॉ प्रोफेशन है उस पर बेस्ड ही आपका क्वेश्चन है ये क्वेश्चन पॉलिटी का, बट इन्वॉल्व कर रहा है आपकी जनरल नॉलेज। क्लियर है? तो क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12 ये दोनों आपके पॉलिटी के क्वेश्चन रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तीन स्टेटमेंट है, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज अबव करेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट होने वाली है। First, a bill amending the constitution require a prior recommendation of the President of India. Second, when a constitution amendment bill is presented to the President of India, it is obligatory, that means a mandatory for the President of India to give his or her assent. Third, a constitution amendment bill must be passed by both the Lok Sabha and the Rajya Sabha by a special majority, and there is no provision for ज्वाइंट सिटिंग। पॉलिटी का क्वेश्चन है, बिल्कुल स्टैटिक क्वेश्चन है, अगर अच्छे से पढ़ के गए हो पॉलिटी बिल्कुल आराम से क्वेश्चन हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 13, तो क्वेश्चन नंबर 11, 12 एंड 13 आपका पॉलिटी है। क्वेश्चन नंबर 12 माइट इन्वॉल्व विद जनरल नॉलेज, और ये आपने जो लक्ष्मीकांत की बुक आप रेफर करते हैं वो उसमें आपको ना मिला हो। क्वेश्चन नंबर 14, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्लासिफाई द मिनिस्टर इनटू 4 रैंक। कॉन्स्टिट्यूशन ने क्लासिफाई किया है कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट विथ इंडिपेंडेंट चार्ज, मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड डिप्टी मिनिस्टर। सेकेंड स्टेटमेंट, द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर in the union government, that is central government, including the prime minister, shall not exceed 15% of the total number of members in the Lok Sabha. तो इन दोनों स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, ये क्वेश्चन आपका पॉलिटी का डायरेक्ट क्वेश्चन है, स्टैटिक क्वेश्चन। क्लियर है? तो क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13 एंड 14 ये चारों क्वेश्चन आपके पॉलिटी के डायरेक्ट क्वेश्चन थे। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। Which of the following is or are the exclusive power of लोक सभा? पावर ऑफ लोक सभा के बारे में है, करेक्ट आंसर आपको आइडेंटिफाई करना है। 3 स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट 1, क्या पावर है लोक सभा का, तो इसमें से ये फोर्स किया गया कि एक्सक्लूसिव पावर आपको बताना है। फर्स्ट, टू रेटिफाई द डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी। सेकेंड, टू पास अ मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। थर्ड, टू इम्पीच द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो इन तीनों में से कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है? ये क्वेश्चन आपका पॉलिटी का डायरेक्ट क्वेश्चन है, स्टैटिक क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, with reference to the anti-defection law in India, consider the following statement, और which of the following statement is correct। आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करनी है। देखिए कौन से वो 3 स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट, the law specify that a nominated legislator cannot join any political party within 6 months of being appointed to the House. Second, the law does not provide any time frame within which the presiding officer has to decide a defection case. तो ये 2 स्टेटमेंट है, एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड है, पॉलिटी का स्टैटिक पोर्शन है। क्लियर है?
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है ये आपका। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, और इन स्टेटमेंट में से करेक्ट स्टेटमेंट हमें आइडेंटिफाई करनी है। क्या है स्टेटमेंट देख लेते हैं। फर्स्ट, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया and Solicitor General of India are the only officers of the government who are allowed to participate in the meeting of the Parliament of India. Second, according to the Constitution of India, the Attorney General of India submit his resignation when the government which appointed him resigns. ठीक है, तो ये Attorney General of India के ऊपर आपका है पॉलिटी का स्टैटिक पोर्शन। ठीक है, पॉलिटी का स्टैटिक पोर्शन। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं हम। विथ रेफरेंस टू द रिट्स, रिट्स से रिस्पेक्ट है इशूड बाय द कोर्ट ऑफ इंडिया, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, और आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करनी, विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट। 3 स्टेटमेंट है, देख लेते हैं क्या है वो 3 स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1, mandamus will not lie against a private organization unless it is entrusted with the public duty. Second, mandamus will not lie against a company even though it may be a government company. Third, any public-minded person can be a petitioner to move to the court to obtain the writ of quo warranto. ठीक है, तो ये रिट्स के रिस्पेक्ट में आपका पॉलिटी का क्वेश्चन है, स्टैटिक पोर्शन है, आराम से कर सकते हैं। तो हमने देखा क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर के 18 तक हमें सारे क्वेश्चन पॉलिटी के देखने को मिले। क्वेश्चन नंबर 1 to 10 हमारे इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन थे। क्वेश्चन नंबर 19, विथ रेफरेंस टू आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, विथ रेफरेंस टू द आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट। तो इन जो मिशन आया था आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, हमें ये आइडेंटिफाई करना है। 3 स्टेटमेंट है हमारे सामने, देख लेते हैं। फर्स्ट, प्राइवेट एंड पब्लिक हॉस्पिटल मस्ट अडॉप्ट इट, मस्ट यानी कंपल्सरी टू अडॉप्ट इट। नेक्स्ट, एज इट एम्स टू अचीव यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया शुड बी द पार्ट ऑफ इट अल्टीमेटली। थर्ड, इट हैज सीमलेस प्रोबेबिलिटी अक्रॉस द कंट्री। तो ये आपका करंट अफेयर्स है, इसे मैं पॉलिटी नहीं करूंगी डिजाइन। काफी लोग इसे इस क्वेश्चन को 19th क्वेश्चन को कहें कि ये पॉलिटी से रिलेटेड है, बट आई मार्क इट एज टॉपिक विच इज रिलेटेड टू करंट अफेयर्स। बट करंट अफेयर्स में अगर हमें सब्जेक्ट में बाइफरकेट करना है, देन विल कॉल इट कि ये पॉलिटी का टॉपिक था। लेकिन आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन ये आपका एक तरीके से 100% करंट अफेयर का टॉपिक है। क्लियर है। Question number 20, with reference to the Deputy Speaker of Lok Sabha, consider the following statement. Which of the statement given above are correct? तो लोक सभा के डिप्टी स्पीकर के बारे में बात हो रही है, यानी पॉलिटी का ये क्वेश्चन है हमारे सामने। 4 स्टेटमेंट है, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है हमें वो देखना है। स्टेटमेंट 1, एज पर द रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन लोक सभा, the election of deputy speaker shall be held on such date as the speaker may fix. Second, there is a mandatory provision that the election of a candidate as a deputy speaker of Lok Sabha shall be from either of the principal opposition party or the ruling party. Third, the deputy speaker has the same power as of the speaker when presiding over the sitting of the house, and no appeal lies against his ruling. Fourth, the well-established parliamentary practice regarding the appointment of deputy speaker is that the motion is moved by the speaker and duly seconded by the prime minister. तो ये आपका पॉलिटी का डायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है, एकदम आराम से कर सकते हैं अगर आपने अच्छे से पॉलिटी को कवर अप किया हो। तो क्वेश्चन नंबर 1 to 20 का हम अगर कंक्लूजन ड्रॉ करें, ठीक है, कंक्लूजन ड्रॉ करें, तो क्वेश्चन नंबर 1 to 10 आपका इकोनॉमिक्स था, प्लस आपकी थोड़ी जीके की नॉलेज यहाँ पे इन्वॉल्व थी। क्वेश्चन नंबर 12, सॉरी नॉट 10, 1 सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 11 to 18 प्लस क्वेश्चन 20 ये आपका पॉलिटी का था, एंड क्वेश्चन नंबर 19 ये आपका करंट अफेयर में स्कीम से रिलेटेड, स्कीम, ठीक है, तो स्कीम से रिलेटेड ये आपका क्वेश्चन था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं हम।
Among the following crops, which one of the following most important anthropogenic sources of both methane and nitrous oxide? भाई ये साइंस का टॉपिक है and you have to take in care accordingly. ठीक है. Question number 32. System of rice intensification of cultivation in which alternate wetting and drying of rice field is practiced result in. ठीक है. तो आपको इसमें से करेक्ट आंसर आइडेंटिफाई करना है. ये भी आपका साइंस का टॉपिक है. 3 स्टेटमेंट है और तीनों में से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये आपको आइडेंटिफाई करना है. क्वेश्चन नंबर 23. ठीक है. Which one of the following lakes of West Africa has become dry and turned into a desert? ठीक है. तो इसमें से ये आपकी तरीके से ज्योग्राफी का विथ योर करंट अफेयर नॉलेज. ठीक है. Above 2 question can be taken as a part of science, environment and science and technology. ठीक है. 24. Gandikota Canyon of South India was created by which one of the following rivers? तो ये आपका ज्योग्राफी का क्वेश्चन है विथ योर जनरल नॉलेज करंट अफेयर्स. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 25. Consider the following pair and which of the pair given above is correctly matched. ये पेयर तो गिवन है लेकिन कौन सा पेयर करेक्टली मैच्ड है हमें ये आइडेंटिफाई करना है. फर्स्ट नमचा बारवा विद घरवाल हिमालय, नंदा देवी विद कुमाऊं हिमालय एंड नोकेरक विद सिक्किम हिमालय. तो ये ज्योग्राफी का स्टैटिक पोर्शन है और आई बिलीव ज्योग्राफी में ना आप मैप्स और जो है मैप्स वगैरह को है या ऐसी जो मैप से रिलेटेड क्वेश्चन है उनको आप सेपरेटली इंपॉर्टेंट देते हो. तो ये ज्योग्राफी में मैप से रिलेटेड आपका क्वेश्चन था यहाँ पे. ठीक है. स्टैटिक पोर्शन है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 26. द टर्म लीवेंट ऑफन हर्ड इन द न्यूज ऑफ करस्पॉन्डेंस टू विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन. ठीक है. तो करंट अफेयर्स पे ये बेस्ड है. रीजन अलोंग द ईस्टर्न मेडिटेरियन शो. B. Region along North African shore stretching from Egypt to Morocco. C. Region along Persian Gulf and Horn of Africa. C. The entire coastal areas of Mediterranean Sea. ठीक है. So we can call it a geography, but मेरा main majority इसमें current affairs पे जाएगा. ले रहे? 27. Consider the following countries. Which of the above is the border with Afghanistan? ये तो काफी फेवरेट है. एक ना एक क्वेश्चन तो 100% आता है क्योंकि अफगानिस्तान न्यूज में था तो क्वेश्चन डेफिनेटली वेलकम है. तो ज्योग्राफी में ये हमारा मैप्स है तो हमने देखा मैप से रिलेटेड ज्योग्राफी में स्पेसिफिक 2 क्वेश्चन रेज हो चुके हैं आपके. क्वेश्चन नंबर 28. विथ रेफरेंस टू इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट. तो कौन सी करेक्ट है. ठीक है. Monazite is a source of rare earth. Monazite contains thorium. Monazite occurs naturally in the entire Indian coastal sands in India. Fourth, in India, government bodies only can process or export monazite. ठीक है? So I hope I pronounce it correctly. It's all topic related to the geography. Okay? क्योंकि इंडिया में ये इसकी क्या perspective है वहां तक कॉन्सेप्ट है. Otherwise, we can give a weightage as science and technology also. Question number 29. In the northern hemisphere, the longest day of the year normally occurs in. Longest day और northern hemisphere में पूछा ये चीज ध्यान रखेंगे. First half of the month of June, second half of the month of June, first half of the month of July और second half of the month of July. Geography है. अगर आपने अच्छे से अपने डायग्राम को पढ़ा होगा तो आप वहाँ पे आराम से ये आइडेंटिफाई कर लेंगे कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लॉन्गेस्ट डे कब फॉल करता है ईयर का. ठीक है. तो ज्योग्राफी का स्टैटिक पोर्शन है. डिटेल डिस्कशन जो है वो सेपरेटली है तो आपने सिर्फ यहाँ पे हम क्वेश्चन पेपर तक खुद को स्ट्रिक्ट रख रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 30. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. वेटलैंड और लेक्स गिवन है और उनकी लोकेशन. अगेन ये आपका मैप से रिलेटेड क्वेश्चन है. तो 3 क्वेश्चन आपके मैप के हैं. तो अगर आपने मैप को अच्छे से किया तो आप कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं अपने यूपीएससी प्रीलिम्स में. ठीक है. तो कौन से पेयर्स हैं करेक्टली आपको वो आइडेंटिफाई करना है. ठीक है. ओकेरा वेटलैंड इन पंजाब, रेणुका वेटलैंड इन हिमाचल प्रदेश, रुद्र सागर लेक इन त्रिपुरा एंड सस्टम कोटा लेक विद तमिलनाडु. ठीक है. तो आपने कौन से पेयर करेक्ट है वो आइडेंटिफाई करना है. क्वेश्चन नंबर 30 मैप से रिलेटेड ज्योग्राफी क्वेश्चन. सो क्वेश्चन नंबर 1 to 10 वाज इकोनॉमिक्स प्लस योर जनरल नॉलेज. क्वेश्चन नंबर 11 to 18 एंड क्वेश्चन नंबर 20 ये आपका था पॉलिटी से. क्वेश्चन 19 था आपका गवर्नमेंट की स्कीम से.
क्वेश्चन नंबर 21 to 30 हम देख सकते हैं, एक तरीके से ये ज्योग्राफी से रिलेटेड था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, कंसिडर द फॉलोइंग, विच ऑफ द अबव आर बुilt ऑन द टॉप ऑफ ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो ये आपका आरोग्य सेतु, कोविन, डिजी लॉकर एंड दीक्षा, ये आपके गवर्नमेंट प्रोग्राम से रिलेटेड है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 32, with reference to web 3.0 consider the following statement, which of the statement given are correct। ठीक है, तो ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी का हमारा क्वेश्चन है। RSTV साइंस अगर आप सुने तो काफी क्वेश्चन आप वैसे ही कर सकते हैं। ठीक है, साइंस एंड टेक का है क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 33, with reference to software as a service SaaS consider the following, which of the statement given above are correct। प्रीलिम्स में मैक्सिमम आप देख सकते हैं, अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करे तो आप काफी चीजें एलिमिनेशन मेथड के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो SaaS buyers कैन कस्टमाइज द यूजर इंटरफेस एंड कैन चेंज। तो आप देख रहे हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी टेक्नोलॉजी पे ज्यादा एम्फोसाइज किया गया है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33। Question number 34, which one of the following statement best reflect the idea behind the fractional orbital bombardment system often talked about in media। तो करंट अफेयर से रिलेटेड है, ये मिसाइल से रिलेटेड है हमारा करंट अफेयर्स। किससे? साइंस एंड टेक। साइंस एंड टेक, अगर आप में से कोई ऐसा है जो RSTV नहीं सुनता साइंस का, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप उसे सुना करें, मैक्सिमम क्वेश्चन आप वहां से कवर अप कर पाएंगे। Question number 35, which one of the following is the context in which the term qubit is mentioned। ठीक है, क्लाउड सर्विस, content compounding, visible light communication technologies and wireless communication। तो ये अगेन टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन है, काफी ज्यादा एम्फोसाइज है टेक्नोलॉजी सेक्टर पे UPSC का। क्वेश्चन नंबर 36, कंसिडर द फॉलोइंग कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, क्लाउड सर्किट, टेलीविजन, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। Which of the above are considered short range devices or technology। अगेन साइंस एंड टेक का ये आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 37, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट और करेक्ट स्टेटमेंट हमें फाइंड आउट करना है। फर्स्ट, बायोफिल्म कैन फॉर्म अ मेडिसिनल इम्प्लांट्स विद इन ह्यूमन टिश्यूज। सेकेंड, बायोफिल्म्स कैन फॉर्म इन फूड एंड फूड प्रोसेसिंग सर्फेसेस। थर्ड, बायोफिल्म कैन एग्जिबिट एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये साइंस एंड टेक का है, साइंस स्पेस में फोकस किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू प्रोबायोटिक्स। Probiotics are made of both bacteria and yeast. The organism in probiotics are found in the food we ingest, but they do not naturally occur in our gut. Third, probiotics help in digestion of milk, sugar। तो ये भी आपका साइंस एंड टेक का क्वेश्चन है। ठीक है, साइंस पे हम मेयर एम्फोसाइज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, in the context of vaccines manufactured to prevent the COVID-19 pandemic, consider the following statement, which of the is correct। तो भाई ये तो काफी जो है करंट अफेयर्स का पार्ट है। अगेन साइंस एंड टेक है, जिसमें हम एम्फोसाइज करेंगे, ये साइंस का है। द सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्रोड्यूस COVID-19 वैक्सीन नेम कोविशील्ड यूजिंग mRNA प्लेटफॉर्म। सेकेंड, Sputnik V vaccine is manufactured using vector-based platform। 3, Covaxin is an inactivated pathogen-based vaccine। भाई UPS ने ये एक्सपेक्ट किया है कि भाई आप इंडिया के रहने वाले हैं, तो जितनी वैक्सीन है, जो भी बना है, ये जो भी हुआ है, आप सबसे अपडेटेड रहें। तो ये था क्वेश्चन नंबर 39। साइंस एंड टेक, मोर एम्फोसाइज ऑन साइंस। क्वेश्चन नंबर 40, इफ अ मेजर सोलर स्टॉर्म दैट इज अ सोलर फेयर रीचेज द अर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पॉसिबल इफेक्ट ऑन अर्थ। तो इफेक्ट क्या होगा अर्थ के ऊपर? तो हमारे पास 7 स्टेटमेंट है और करेक्ट स्टेटमेंट हमें जो है आइडेंटिफाई करना है। साइंस एंड टेक का ये हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40। तो आप देखिए एक सीक्वेंस चल रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 to 10, फिर 11 to 20 एंड 21 to 30, 31 to 40, एक सीक्वेंस चल रहा है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर विच मॉनिटर द एमिशन रिडक्शन प्लेजेस ऑफ डिफरेंट कंट्री इज क्या चीज है वो? 4 ऑप्शन है, हमें वो आइडेंटिफाई करना है। एनवायरमेंट का ये क्वेश्चन दिख रहा है 41, ठीक है, और न्यूज का पार्ट हो गई, क्लियर है।
climate action tracker database created by the coalition of research organization or wing of international panel of climate change or a committee under United Nations framework convention on climate change or agency promoted and financed by United Nations Environment Program and World Bank. Next, question number 42. Consider the following statement. The Climate Group is an international non-profit organization. Climate Group है international non-profit organization that drive climate action by building large network and runs them. Second, the International Energy Agency in partnership with Climate Group launched a global initiative EP100. Third, EP100 brings together leading companies committed to driving innovation in energy efficiency and increasing competitiveness while delivering an emission reduction goal. तो हमें ये स्टेटमेंट में से करेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है, ठीक है. फोर्थ स्टेटमेंट, सम इंडियन कंपनी आर मेंबर ऑफ EP100. फिफ्थ, द इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी इज द सेक्रेटरीट टू द अंडर टू कोलिएशन. तो एनवायरमेंट का ये एनवायरमेंट तो ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 42. क्वेश्चन नंबर 43. If rainforest and tropical forest are the lungs of the earth, then surely wetland function as its kidney. Which one of the following function of wetland best reflect the above? तो एक तरीके से ये wetland के बारे में पूछना चाह रहे हैं, लेकिन ये statement काफी अच्छी है जो मेंस के लिए भी यूज हो सकती है आपके आंसर राइटिंग में. So wetland के बारे में क्या है? The water cycle in wetland involves surface runoff, subsoil percolation and evaporation. Second, algae form the nutrient base upon which fish, crustaceans, mollusks, birds, reptiles and mammals thrive. Wetlands play a vital role in maintaining sedimentation, balance and soil stabilization. The aquatic plant absorb heavy metal and excess nutrient. ठीक है, तो ये wetland का क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है? इन चारों में से जो करेक्ट है हमें वो आइडेंटिफाई करना है. इफ सम जो है कुछ वर्ड्स अगर गलत इंटरप्रिटेटेड हुए तो आप उसे देख लेंगे, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 44. इन द कंटेक्स्ट ऑफ दिस इज रिलेटेड टू एनवायरमेंट, ठीक है, वेटलैंड के ऊपर. तो आपने देखा एनवायरमेंट का जो क्वेश्चन है, आप अगर ऑब्जर्व कर रहे हो तो ये करंट अफेयर से लिंक्ड है. अभी तक कोई डायरेक्ट क्वेश्चन हमने नहीं देखा. क्वेश्चन नंबर 44. इन द कंटेक्स्ट ऑफ WHO एयर क्वालिटी गाइडलाइंस कंसिडर द फॉलोइंग, और आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है. The 24-hour mean of PM 2.5 should not exceed 15 UG per m3 m3 and annual mean of PM 2.5 should not exceed 5. In a year, the highest level of ozone pollution occurred during the period of inclement weather. Third, PM 10 can penetrate the lung barrier and enter the bloodstream. Fourth, excessive ozone in the air can trigger asthma. आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करनी है. एनवायरमेंट है और अगर आप देख रहे हो तो अभी तक 4 क्वेश्चंस एनवायरमेंट और चारों के चारों आपके करंट अफेयर से कोलिंक. क्वेश्चन नंबर 45. विथ रेफरेंस टू गुच्ची sometimes mentioned in the news, consider the following statement. Which of the following statement is correct? It is a fungus. It grows in some Himalayan forest areas. It is commercially cultivated in the Himalayan foothill of northeastern India. तो environment है ये आपका, और एनवायरमेंट के 5 क्वेश्चन और पांचों के पांचों क्वेश्चन आपके करंट अफेयर से कोलिंक्ड. क्वेश्चन नंबर 46. विथ रेफरेंस टू पॉलीथाइलीन टेरापिथाइलेट द यूज विच इज सो वाइड स्प्रेड इन आवर डेली लाइफ, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. आपको करेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करनी है. 4 स्टेटमेंट हमारे पास गिवन है. क्वेश्चन नंबर 46. स्टेटमेंट 1. इट्स फाइबर कैन बी ब्लेंडेड विद वूल एंड कॉटन फाइबर टू रीइंफोर्स देयर प्रॉपर्टी. Statement 2. Container made of it can be used to store any alcoholic beverage. 3. Bottles made of it can be recycled into the other product. 4. Article made of it can be easily disposed of by inclinations without causing greenhouse gas emission. ठीक है, तो ये आपका again environment related question. Again it is related to your current affair. Clear है? Question number 47. Which of the following is not a bird? इसमें से कौन सी बर्ड नहीं है, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 48. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट. तो कौन कौन से ऐसे प्लांट हैं जो नाइट्रोजन फिक्स करते हैं, आपको करेक्ट आंसर बताना है.
So again, this was also environment, and this involved your general knowledge. 48 कौन कौन से जो है नाइट्रोजन फिक्स करते हैं, तो ये भी अगेन आपका एनवायरमेंट है. क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 49, बायोरॉक टेक्नोलॉजी इज टॉक्ड अबाउट इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन. अब ये टेक्नोलॉजी न्यूज में होगी और इसमें कहाँ बातचीत हुई देख लेते हैं. रिस्टोरेशन ऑफ डैमेज कोरल रीफ, डेवलपमेंट ऑफ बिल्डिंग मटेरियल यूजिंग प्लांट रेसिड्यू, identification of area for exploration or extraction of shale gas, providing salt licks for wild animals in forest and protected areas. तो ये आपका environment related question, again related to the current affairs. Question number 50, the Mewaki method is well known for the first, promotion of commercial farming in arid and semi-arid area. Second, development of gardens using genetically modified flora. Third, creation of mini forest in urban area. Fourth, harvesting wind energy on coastal areas and sea surfaces. तो again environment. तो क्वेश्चन नंबर 15 तक हम यहाँ पे रुकेंगे एंड 51 से हम कवर अप करेंगे एक सेपरेट सेशन में. तो क्वेश्चन नंबर 1 से 50 तक का अगर हम कंक्लूजन ड्रॉ करें तो क्वेश्चन नंबर 1 to 10 इकोनॉमिक्स, 11 to 20 पॉलिटी, जिसमें क्वेश्चन नंबर 19 आपका गवर्नमेंट स्कीम पे था. क्वेश्चन नंबर 21 to 30 इज ऑफ ज्योग्राफी, 31 to 40 आपका जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एंड 41 to 50 आपका एनवायरनमेंट और इकोलॉजी से रिलेटेड ही आपके क्वेश्चंस थे. ठीक है, तो ये यहाँ पे हम वाइंड अप करते हैं. आई बिलीव आपको एक एनालिसिस, एक ओवरव्यू मिला हो कि किस तरीके के क्वेश्चन आए. यूपीएससी हर बार सरप्राइजेस लेके आता है, फुल ऑफ सरप्राइजेस रहता है हमारा यूपीएससी का क्वेश्चन. प्रीलिम्स में अगर रेस विन करनी है तो आपको मैक्सिमम एमसीक्यूज को सॉल्व करने हैं, लेकिन एमसीक्यूज को कैसे सॉल्व करने हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है. So if you have any doubt, if you need any support, feel free to ask in a comment section. Definitely we are going to cover in the next session the question number from 51 and till 100, and we are going to come up with detailed coverage of economics. So stay connected with us कि आपने ये जो अभी तक के 10 क्वेश्चन है ये आपके सेफ जोन में आ जाए. So to cover the detailed coverage of economics, stay connected with us. Take care, bye bye and जय हिंद.